हेलो एवरीवन। तो आज हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो मतलब समेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं ये, और थोड़े और भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें एक समेशन को इवेल्युएट करना है, एक सिग्मा को इवेल्युएट करना है, और सिग्मा के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टेन इनवर्स 4n डिवाइड बाई n रेश टू 4 + 5। हम इसका सिग्मा निकालना चाहते हैं, और इस समेशन की लिमिट्स हमें गिवन है n = 1 टू n = काफी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ना। तो जनरली हम जब भी टेन इनवर्स के समेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे काम करते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि टेन इनवर्स का डिफरेंस फॉर्म हमारे पास आ जाए, है ना। यानी हमारी कोशिश रहती है कि टेन इनवर्स के अंदर x - y/1 + xy ऐसा फॉर्म आ जाए। और अगर ऐसा आ गया तो उसको लिख देंगे हम tan−1x - tan−1y, प्रोवाइडेड दैट बोथ x एंड y आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। जब भी क्वेश्चन tan इनवर्स का आता है तो यही कोशिश रहती है कि ऊपर अंदर जो लिखा है tan इनवर्स के, उसमें नीचे एक तो 1 आए, बाकी जो बचा हुआ है उसके फैक्टर हो रहे हों, और उन्हीं दो फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ। तो ऐसा ही इसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है tan−1 4n। ऊपर 4n है, नीचे एक 1 की हमें नीड है, तो एक 1 ले आते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम n⁴ + 4। ये लिख दिया हमने। हम ना ये जो बचा हुआ है ना 1 के अलावा, n⁴ + 4, मतलब इसको देख के फील हो रहा है कि यार n⁴ + 4 इसको देख के फील हो रहा है कि ये जो n⁴ है ये तो n² का स्क्वायर है, और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है ना। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि यार n² का स्क्वायर तो n⁴ हो गया, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया। तो ये a² + b² आ गया। अब अगर 2ab और आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाए a + b का। तो फिर हमने उसको बैलेंस करने के लिए ना, मतलब बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, हम ध्यान भी रख सकते हैं इस तरह के फैक्टर्स को। तो ए हमने n² को लिया है, बी हमने 2 को लिया है। तो ये a² + b² लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसमें 2ab जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। तो यहाँ पर ए हमारा n² है, बी हमारा 2 है, तो 2ab मतलब 4n² का हमने एडिशन भी कर दिया, और 4n² का हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। अब जैसे अगर इन तीनों को हम एक साथ लेके चलें, n² का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4n², तो ये तीनों बना रहे हैं n² + 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में ये जो 4n² है इसको लिख सकते हैं 2n का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हो गए। तो एक फैक्टर आएगा a + b, यानी कि n² + 2n + 2, मैंने ये लिख दिया। और इनटू में एक फैक्टर आएगा a - b, यानी कि n² - 2n + 2, ये हमने लिख दिया। तो ऐसे फैक्टर हो गए इसके। अब अगर इसके हमने फैक्टर्स कर दिए, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो टेन इनवर्स कोशिश यही थी हमारी कि एक तो 1 आए नीचे, और बाकी के फैक्टर हो जाए। तो 1 तो हमने क्रिएट कर ही दिया, और बाकी के फैक्टर हो गए n² + 2n + 2। एक तो ये हो गया भाई, और दूसरा क्या हो गया n² - 2n + 2। अब लेकिन ये फैक्टर हमारे काम के तभी हैं यार जब इनका डिफरेंस ऊपर आए, क्योंकि अगर मैं इसको x मानूं और इस वाले को y मानूं, तो अपना काम तभी चलेगा जब ऊपर x - y हो। इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर हम दोनों के फैक्टर्स का डिफरेंस लें तो वो क्या बनेगा, वो 4n बनेगा। और एग्जैक्टली 4n ही हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि हमें हिंट मिल रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अभी। देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो आगे इस 4n को, ये जो 4n है अपने पास न्यूमरेटर में, इसको रीराइट कर दिया n² + 2n + 2 -n² - 2n + 2, और नीचे चल ही रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 1 + n² + 2n + 2 इंटू n² - 2n + 2। तो अब एकदम सेट हो चुका है टेन इनवर्स के अंदर x - y अपॉन
1 + xy ये अपने पास आ चुका है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? लिमिट थी 1 to ∞, ये इसकी लिमिट थी। तो वो लिमिट लगा देते हैं फिर हम। तो हमने लिमिट लगा दिया 1 to ∞। अभी एग्जैक्टली टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 + xy वाले फॉर्म में आ चुका है। तो इसको क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो एक्स की जगह ये ले लिया। तो एक्स की जगह क्या ले लिया? एक्स की जगह ले लिया n² + 2n + 2। और माइनस वाई की जगह क्या ले लिया? वाई की जगह ले लिया n² - 2n + 2। लिमिट लगा दिया समीशन का। n = 1 to n = अब देखो फिर तुम, अब क्या होगा? तो जैसे ही हम रखना स्टार्ट करेंगे एन को, तो ये बनाएगा टेन इनवर्स। एन को वन लो सबसे पहले, तो वन पे ये पांच बनेगा, है ना? और अगर एन को वन ले लिया तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा वन। 1 - 2 + 2। फिर एन को दो लेके देखो, तो दो पे कितना बनेगा ये? 4 + 6 + 4 + 4 + 2, तो 10 बनेगा। और वो बनेगा n = 2 पे। दो का स्क्वायर चार, -4 + 2, तो दो का स्क्वायर चार, -4, और प्लस का क्या बनेगा? प्लस का दो बनेगा। ठीक। और अगले आगे बढ़ के देखते हैं। आगे हम एन को, बेसिकली ये जो लिखा है ये क्या है? ये n + 1 का होल स्क्वायर +1। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है? n - 1 का होल स्क्वायर +1। तो ना इन दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, मतलब लेट लेट इफ दिस इज फंक्शन ऑफ n, तो ना ये फंक्शन ऑफ n + 1 नहीं है भाई, ये फंक्शन ऑफ n + 2 है। इसलिए दो दो का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसलिए दो टर्म प्लस में बचेंगी हमारे पास, और दो टर्म बचेंगी माइनस में, है ना? अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट में, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक का डिफरेंस होता तो एक बचता प्लस में, एक बचता माइनस में। दोनों के आर्ग्यूमेंट में दो का डिफरेंस है, दो बचेंगे प्लस में, दो बचेंगे माइनस में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और हम आगे अगर एन को तीन लेके देखें तो कितना बनेगा? टेन इनवर्स 3 + 1 का होल स्क्वायर 16 प्लस एक 17 आ गया। फिर यहाँ पे भी लो एन को तीन, तो ये आ गया टेन इनवर्स थ्री माइनस वन का स्क्वायर चार प्लस एक पाँच। हम देख पा रहे हैं टर्म्स का कटना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये इससे जाएगा, आगे वाला इससे जाएगा, आगे वाला इससे जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड के नेगेटिव, सॉरी ये जो गया है वो इससे गया है। ठीक है। तो अब बचा कौन कौन हमारे पास? फर्स्ट और सेकंड का नेगेटिव बच रहा है। इसका मतलब लास्ट जो दो टर्म्स आएंगे उनके पॉजिटिव बचेंगे, सिमेट्री से बोल सकते हैं ऐसा। तो लास्ट के जो दो टर्म्स आएंगे वो कौन से आएंगे? इन्फिनिटी पर आएंगे। एक तो आएगा अपने पास इन्फिनिटी -1 पे, और एक आएगा इन्फिनिटी पर। तो हम इन्फिनिटी -1 ले लेंगे, तो इन्फिनिटी -1 का स्क्वायर प्लस ये, तो ये भी इन्फिनिटी। और अगर हम इन्फिनिटी लेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर +2 इंटू इन्फिनिटी +2। तो लास्ट की जो दो टर्म बचेंगी वो दोनों टेन इनवर्स इन्फिनिटी होंगी। और शुरू की जो दो टर्म नेगेटिव में बची हैं वो एक -10⁻1 है और एक -10⁻2 है। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ये भी π/2, ये भी π/2, दोनों को ऐड करके पाई बन गया। और बाकी नेगेटिव में कौन है? नेगेटिव में एक tan−1 है और एक tan−2। tan−1 कितना होता है? π/4। तो ये पाई माइनस π/4 हो गया। तो अपन जानते हैं ये 3π/4 होगा। और माइनस में क्या आ गया? माइनस में tan−2 आ गया। तो अपना आंसर आ रहा है 3π/4 - tan−2। देखते हैं क्या दिया है, तो एग्जैक्टली दे रखा है वही। तो वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा मतलब, अब ये चीज थोड़ा पहले से पता रहता है कि ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, या फिर सोच सकें हम ऐसा कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर का सम आ रहा है, तो वहां पर टू ए बी का एडिशन, टू ए बी का सब्ट्रैक्शन करके परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन गिवन है f(x), और वो फंक्शन है कॉस इनवर्स x⁻³ माइनस √1 - x -x² +x³ और क्वेश्चन में गिवन है जो x है वो 0 से 1 के बीच में है। तो बताना है हमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगा f(x) फंक्शन का। इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अब एक तो रास्ता क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन वो बहुत बेकार फॉर्म में आएगा। डिफरेंशिएशन आसान काम नहीं है इस केस में, मेहनत करनी पड़ेगी काफी। तो उसके बजाय और क्या सोच सकते हैं हम, है ना?
तो थोड़ा देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। तो तुम अगर ध्यान से देखो इसको तो समझ में आएगा हमें कि अ, अंदर जो रूट के अंदर है ना, एक तो तुम पहले से खुद से ट्राई करो एक बार, अगर हो जाए तो, है ना, वो तो और भी अच्छा है। तो एक बार हम इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसके हो रहे हैं फैक्टर, यहाँ पे अगर हम वन लें तो वन इंटू वन माइनस एक्स आ गया, इधर से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फिर इंटू में वन माइनस एक्स आ गया, ऐसा आ गया। अब जैसे ही हमने ये वाला काम किया तो अपने पास क्या बन चुका है, अपने पास बन चुका है कॉस इनवर्स एक्स रेज टू थ्री बाई टू माइनस एक फैक्टर आ गया इसमें वन माइनस एक्स का रूट, और एक आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, ऐसे आ गया। अब क्या करें, तो देखो कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है और बीच में नेगेटिव है, बीच में क्या है, नेगेटिव। तो हो सकता है मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उनका रिवर्स यूज हो रहा हो। हम जनरली जो फॉर्मूले पढ़ते हैं उनका क्या यूज हो रहा हो, रिवर्स यूज हो रहा हो। तो कॉस इनवर्स के किस फॉर्मूले में नेगेटिव आता है बीच में, आंसर प्लस वाले फॉर्मूले में आता है ना। हम ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये जो होता है ये बन जाता है अपना कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाता है। बस एक्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ना हमको जैसे हम इस कॉस इनवर्स की टर्म को इस कॉस इनवर्स से कंपेयर करें तो हमको नजर आ रहा है यार कि उसमें एक्स इंटू वाई है और इसमें एक्स की पावर थ्री बाई टू है। मतलब एक्स की पावर थ्री बाई टू को हमें दो के मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है, दो टर्म्स के या दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है, उसमें एक एक्स मानेंगे एक वाई मानेंगे। और उन एक्स और वाई के लिए अ, ये वाली जो चीज है ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर बन जाए तो रिवर्सल ऑफ फॉर्मूला टाइप का यूज कर पाएंगे। अब देखो तुम्हें काफी हद तक फील हो रहा होगा जैसे इसमें भी वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है और फॉर्मूले में भी वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आता है। तो यानी एक एक्स तो एक्स ही है, एक तो एक्स ही है। जैसे यहाँ में दो के मल्टीप्लाई में तोड़ना है इसको, तो उनमें एक नंबर तो एक्स है, ये तो श्योरिटी हो चुकी है। तो दूसरा कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार एक्स रेज टू वन बाई टू होगा। दूसरा कौन होगा, एक्स रेज टू वन बाई टू। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, इसका मतलब हमें समझ में ये आ रहा है कि भाई हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, इस काम में अगर हम इसी फॉर्मूले में, मतलब अगर हम जो हमने अभी ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में अगर हम x को तो x ही रखें और y को हमने क्या ले लिया, y को हमने x की पावर वन बाई टू ले लिया, यानी कि रूट एक्स ले लिया। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स, यानी एक्स रेज टू थ्री बाई टू माइनस एक्स तो एक्स ही है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर का रूट। तो वाई तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, वन माइनस एक्स आएगा। क्या ये जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, आंसर है बिल्कुल। और उसको ब्रेक कर दें रूट्स को तो एक वन माइनस एक्स का रूट आएगा और एक वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आएगा, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो फिर इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स करके इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। वाई हमारा क्या आया था, रूट एक्स आया। तो इफेक्टिवली जो क्वेश्चन में गिवन था, जो मैं क्वेश्चन में दे रखा था, वो क्या बन चुका है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बन चुका है। और हमें करना क्या है, हमें इसकी लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल में हमें ये दे रखा है कि जो एक्स है हमारा ये जीरो से वन के बीच में है। तो दो टर्म्स ऐड कर रहे हैं, वन इज कॉस इनवर्स एक्स एंड अनदर इज कॉस इनवर्स रूट एक्स। हमें निकालना है इन दोनों के सम का लोएस्ट वैल्यू क्या रहा होगा, ये निकालना है। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो है, लेकिन हर बार डिफरेंशिएशन ही करें वो चीज़ सही नहीं है ना। कई बार हमारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली देख करके फंक्शन को उससे हो जाते हैं, है ना। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए यार कि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। और जीरो से वन में लगातार डिक्रीज करता है, जीरो पे पाई बाई टू देता है, वन पे जीरो देता है ना। तो अगर हमें एक ऐसा एक्स मिल जाए जिसपे दोनों ही जिसपे क्या, अच्छा पहली बात, क्या दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, आंसर है बिल्कुल। एक्स पॉजिटिव लिया उसने जीरो से वन, तो ये भी डिक्रीजिंग। और इसमें भी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स जीरो से वन में इंक्रीज कर रहा है तो रूट एक्स भी इंक्रीज करेगा। तो दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर एक्स जीरो से वन के बीच में। तो हम जानते हैं अगर दोनों ही फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं तो उनका सम भी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। फिर उसके लिए कोई डेरिवेटिव वगैरह किसी चीज की नीड नहीं है।
अगर कॉस इनवर्स एक्स भी डिक्रीज कर रहा है एंड कॉस इनवर्स रूट एक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो दोनों ही डिक्रीज करेंगे, तो मिनिमम कहाँ पर आएगा, तो मिनिमम आएगा ग्रेटेस्ट एक्स पर। और वो एक्स कौन सा है, एक्स इक्वल टू 1 है। रखो एक्स को 1, जैसे रखा हमने एक्स को 1, तो ये पहला हो गया कॉस इनवर्स 1, जीरो आ गया। दूसरा आ गया ये भी कॉस इनवर्स रूट 1, तो ये भी जीरो आ गया। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन था इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, जीरो थी। मैक्सिमम पूछता तो अनडाउटेडली वो जीरो पे आती। कॉस इनवर्स जीरो भी पाई बाई टू और कॉस इनवर्स रूट जीरो भी पाई बाई टू, तो मैक्सिमम पाई होता और मिनिमम क्या होता, जीरो होता। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा दिमाग लगाना था, मतलब अच्छा सोच के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन एक समेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें एक सिग्मा पे काम करना है। और हमारा जो सिग्मा है वो क्या है, हमारा जो सिग्मा है यहाँ पर, उसमें हमें बोला गया है कि अ, हम ले रहे हैं क्या, समेशन। हम ले रहे हैं समेशन किसका, हम ले रहे हैं समेशन टेन इनवर्स टू आर माइनस वन, ये न्यूमरेटर है। और जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें लिखा है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन और माइनस टू आर क्यू, ये लिखा हुआ है। समेशन की जो लिमिट्स हैं वो आर इक्वल टू वन टू आर इक्वल टू एन में है। और हमें ये समेशन का आंसर गिवन है, एन पूछा है ना। ठीक है। तो क्या करें, तो वही वाली बात, अगर टेन इनवर्स का क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन नंबर वन था, मतलब वो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। अगर टेन इनवर्स का क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे एक तो वन क्रिएट करो, है ना, बाकी फिर दो का मल्टीप्लाई लेके आओ। और जिन दो का मल्टीप्लाई लेके आ रहे हैं ऊपर एग्जैक्टली उन्हीं का डिफरेंस अगर आ जाए तो अपना काम चल जाए। वन कैसे लाए, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, इन दोनों को, है ना। कैसे कर सकते हैं, बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फैक्ट्री है, आर रेस टू फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस वन की। नहीं पता तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एक अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन है, तो मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस वन प्लस आर। एक लिख दिया आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर। जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। तो ऐसे आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो खोलो इसको फिर, तो ये बना आर की पावर फोर प्लस टू आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो फाइनली क्या मिला अपने को, अपने को मिला आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस वन, है ना। क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन चुका है अपना समेशन ऑफ टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में है टू आर माइनस वन, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई आया आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस वन, और माइनस में टू आर क्यूब है। तो वन तो ना हमने अलग कर दिया, और बाकी जो लिखा है बचा हुआ है वो लिख दिया अलग से। आर रेस टू फोर प्लस आर स्क्वायर तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में आ गया था वन के साथ में, और एक क्वेश्चन में माइनस टू आर क्यू एक्स्ट्रा था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन चुका है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है मतलब ये, है ना। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो अब इस क्वेश्चन में तो फिर वन तो है ही अपने पास, और बाकी के फैक्टर्स करेंगे, और उन फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो ऊपर आना चाहिए। तो ठीक है फिर, तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए यार, इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं, कैसे फैक्टर हो रहे हैं इसके। तुम अगर यहाँ से मान लो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन, ये बना। अब ये तो आर स्क्वायर है, और ये वाली चीज क्या है, ये आर माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ है, तो एक तो आर स्क्वायर है और एक आर माइनस वन का स्क्वायर। क्या इन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है आंसर में, क्योंकि डिफरेंस लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर, तभी क्वेश्चन काम का है हमारे लिए। अगर डिफरेंस ऊपर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखो फिर, क्या इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर एक हमारे पास आर स्क्वायर है, एक हमारे पास आर माइनस वन का स्क्वायर है, तो इनका डिफरेंस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, टू आर माइनस वन आएगा, एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है। तो हो गया सेट फिर। इस टू आर माइनस वन को क्या लिख दिया हमने, इसको लिख दिया आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर, बन गया। तो अब ये फाइनली क्या बन जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन है मतलब। टेन इनवर्स क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बनेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ चलाना है अपने को, क्वेश्चन में गिवन था आई थिंक वन टू एन, है ना। तो वही चलाएंगे फिर, वन टू एन चलाते हैं। अब दोनों, ये अगर फंक्शन आर का है,
तो ये फंक्शन r+1 का है, तो इसलिए एक टर्म बचेगी प्लस में और एक टर्म बचेगी माइनस में। ठीक है फिर तुम लेके देखो, आर को लेके देखो 1, जैसे आर को 1 लिया तो आ गया टेन इनवर्स 1 स्क्वायर। आर को लिया 1 तो ये टेन इनवर्स 0 आ गया। फिर आर को लो 2 तो टेन इनवर्स ये 4 आ गया, और ये माइनस टेन इनवर्स 2 - 1 का स्क्वायर 1 आ गया। कहानी समझ में आ चुकी है हमको। फर्स्ट का नेगेटिव बच रहा है तो लास्ट का पॉजिटिव बचेगा। लास्ट में कौन है अपने पास, आर इक्वल टू एन, तो टेन इनवर्स एन स्क्वायर आएगा। तो बस फाइनली क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, टेन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो जीरो ही होता है भाई, है ना। और ये जो है क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया है, ये दिया है 961। अच्छा इसका टेन और लिया है बाद में, इस वैल्यू का टेन लिया है, तो ये टेन ऑफ टेन इनवर्स एन स्क्वायर है। और इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में, ये 961 के इक्वल दिया है। अब ये तो टी ऑफ टी इनवर्स टाइप का हो गया, है ना। दो तरह के कंपोजिट फंक्शन होते हैं इनवर्स में, एक तो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स और एक टी इनवर्स टी ऑफ एक्स। टी ऑफ टी इनवर्स एक्स हमेशा एक्स आते हैं अगर एक्स उनके डोमेन से है तो ये टी ऑफ टी इनवर्स एक्स है, तो ये हमेशा एक्स के बराबर ही होगा, तो एन स्क्वायर आ गया। तो एन स्क्वायर अपना 961 के बराबर आ गया। तो आई थिंक यहाँ से एन कितना मिलेगा, 31 अपने को यहाँ से एन का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगा एन का हमारे पास, एन का वैल्यू यहाँ पर 31 के बराबर आ जाएगा। आगे उसके बाद फिर जो भी निकालना है वो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/√2 इंटू कॉस ऑफ 7π/5 माइनस साइन ऑफ 2π/5। इसको वो p π/2 के फॉर्म में लिख रहा है। तो बताना है हमें p क्या आएगा q क्या आएगा, आगे उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, क्या करें भाई, क्या करें। तो कॉस इनवर्स के अंदर आ रहा है, एक तो वैल्यू निकाल लो, वो फिर मुश्किल काम है वैल्यू निकालना तो, क्योंकि एंगल तो बढ़िया नहीं है ना। ये 1/√2 आ रहा है, ये कॉस 7 5 π/, और साइन 2π/5। ठीक है, तो क्या करें। तो दिमाग में आएगा यार कि पूरा अगर मान लो इसे पूरा कॉस इनवर्स ये कॉस में आ जाए, है ना, या ये पूरा कॉस इनवर्स साइन में आ जाए, तो अपना काम चल जाए। क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस में आएगा तो टी इनवर्स टी ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन बनेगा, वो ग्राफ वगैरह बना के देख लेंगे। और कॉस इनवर्स साइन में आएगा तो अपन जानते हैं कॉस इनवर्स टी को लिख सकते हैं अपन π/2 माइनस साइन इनवर्स टी। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स वो साइन ऑफ टाइप का आ जाएगा, तो उसका भी ग्राफ वगैरह बना के देख सकते हैं। तो यार ये दिक्कत है कि पूरा का जो पूरा अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, या तो ये पूरा कॉस में आ जाए या ये पूरा साइन में आ जाए। इस थॉट के साथ में क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, है ना। या तो पूरा ही कॉस में आ जाए या पूरा ही हमारा जो है वो साइन में आ जाए। इस चीज को देखते हुए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो क्या ये पूरा कॉस या साइन में आ सकता है, तो आंसर है आ सकता है। कैसे, तुम उसको ऐसे देखो, देखो इस 1/√2 को ना मैंने अंदर भेज दिया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/√2 इंटू कॉस 7π/5 माइनस 1/√2 इंटू साइन 2π/5 ऐसे आ गया, है ना। अब एक बढ़िया फॉर्म दिख गया अपने को। जैसे मतलब इस 1/√2 को ना, इस 1/√2 को जो हमने भी क्रिएट किया है यहाँ पर, या जो अंदर भेजा है हमने यहाँ पर, इसको लिख दिया हमने 1/√2 को cos π/4, है ना, लिख सकते हैं। ये यहाँ ऐसे लिख दिया, और यहाँ जो 1/√2 है इसको लिख दिया sin π/4, ये भी कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ ये किस फॉर्मेट में आ चुका है। अब तो ये cos है cos भी, माइनस साइन है साइन भी में आ चुका है, एंगल भी सेम हो चुके हैं। नहीं नहीं, एक दिक्कत आ गई, एक दिक्कत आ गई अभी। एक दिक्कत क्या आ गई कि भाई ये तो दोनों सेम एंगल है, लेकिन ये एंगल तो नहीं है सेम, है ना। तो कोई बात नहीं, सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर भी 7π, या तो यहाँ पे 2π/5 ले आओ, या फिर यहाँ पे 7π/5 ले आओ। ठीक है, तो अपन देखो जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा को 2π/5 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ π - 2π/5, तो वो कितना बनेगा, है ना। तो π - 2π/5 तो वो बनेगा कितना, वो बनेगा अपना वो सेट नहीं हो पाएगा, वो 3π/5 बनेगा। कोई बात नहीं, तो ऐसा कर लो, साइन
साइन पाई प्लस थीटा का यूज कर लो। ठीक है, तो ऐसे कर लो। अगर हम बात करें साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की, तो ये आता है माइनस साइन थीटा। थीटा को रख दिया हमने 2 पाई बाई 5, तो साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 5 इज इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई बाई 5 आ गया। तो यहां से हमने बोल दिया कि ये जो साइन 2 पाई बाई 5 है, इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, माइनस साइन ऑफ 7 पाई बाई 5, इसका यूज कर सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एंगल सेम हो जाएंगे हमारे पास। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो अंदर लिखा हुआ है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाले फॉर्मेट में आ जाए, है ना। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये कॉस इनवर्स क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस 7 पाई बाई 5 माइनस साइन पाई बाई 4, और साइन 2 पाई बाई 5 को लिख दिया हमने माइनस साइन 7 पाई बाई 5। एक माइनस पहले से ही है तो प्लस आ गया, साइन 7 पाई बाई 5। अब ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या आ गया, क्या होता है ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए को पाई बाई 4 ले लिया और बी को 7 पाई बाई 5 ले लिया। ठीक है, उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, एलसीएम ले लो। तो 20 एलसीएम आया, तो 5 पाई और माइनस का क्या हो गया 5, 7 4 28, 28 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस 23 पाई बाई 20, ये आ गया। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ हम जानते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, माइनस पाई, जीरो और पाई। हालांकि ये माइनस पाई के भी लेफ्ट में है, कि ये -23 पाई बाई 20 है। तो -2 पाई से माइनस पाई के बीच में यहाँ कहीं आएगा -23 पाई बाई 20, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, जो लाइन इसके लिए यूज हो रहा है। तो ये लाइन यूज हो रहा है, स्लोप तो इसका 1 है और ये पास कर रहा है -2 पाई, 0 से। तो इक्वेशन क्या आएगी, y-0 बराबर 1 इंटू x माइनस 2 पाई। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। रख दो x को -23 पाई बाई 20, तो x को रखा तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आया वो आई थिंक आ गया 17 पाई बाई 20। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, कि जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है ये किसके इक्वल है, ये 17 पाई बाई 20 के बराबर है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंदर मॉडिफिकेशन करना था, और मॉडिफिकेशन करके जो चीजें हैं वो अपनी सेट होती हुई चली गई। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ये बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एस ऑफ एन हमारे पास है, समेशन ऑफ कॉस इनवर्स की टर्म का समेशन है, और एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइड में अंडर रूट n⁴ दिखाई दे रहा है सबसे पहले। फिर आगे आर की पावर 4 है, फिर आगे 2r³ है, फिर आगे 2r² n² है, फिर आगे 2n² है, और फिर आगे n² है, और फिर आगे r² है। ये क्वेश्चन है, एंड वी हैव टू evaluate सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, क्या करें। एक तो दिमाग में आएगा सबसे पहले कि भाई वो कॉस इनवर्स का डिफरेंस फॉर्म देख लो, कि वो कॉस इनवर्स का डिफरेंस फॉर्म अपन बना सकते हैं क्या, है ना। वो देख लो एक तो। उसमें परेशानी है यार, क्योंकि कॉस इनवर्स के डिफरेंस फॉर्म में तो क्या होता है कि वो कूट रहा होता है प्लस में, है ना। और फिर वो एक्स वाई एक तरफ, अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y² एक तरफ। अब इस सवाल को तो ऐसे करना आसान काम तो नहीं है यार, क्योंकि पूरा नीचे पूरा रूट में लिखा हुआ है, वो तो काम नहीं हो पाएगा। कुछ और देखते हैं। देखो थोड़ा बहुत हमें समझ में आना चाहिए यार, थोड़ा बहुत हमें फील होना चाहिए कि ऐसा कि तुम इसको ऐसे देखो। देखो यार, ये जो n की पावर 4 है ना, ये n² का स्क्वायर है। r की पावर 4 जो है वो r² का स्क्वायर है। और एक 2r² n² भी दिख रहा है। तो वो n², मतलब उसको देख के फील हो रहा है कि यार वो 2 × ab की टर्म लिखी हुई है। अगर a को n² लें और b को r² लें तो, है ना। ठीक है, अब देखो अपने को एक ना 2r³ एक 2r³ की टर्म भी लिखी हुई है। जैसे ये तो क्या लग रहा है कि 2 × n² × r² से आएगा। ये 2r³ को देख के फील हो रहा है कि यार ये तो 2 × r² × r से आएगा।
और एक टू एन स्क्वायर को देख के भी फील हो रहा है कि टू इंटू एन स्क्वायर इंटू आर से आएगा। और लास्ट में एक आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको आर का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर एन स्क्वायर को ए मान लूँ, आर स्क्वायर को बी मान लूँ, और आर को मैं सी मान लूँ लेट से एक बार के लिए, तो तुम्हें फिर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो कुछ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है। क्योंकि ये वाली चीज तो हो गई ए स्क्वायर, ये वाली चीज हो गई बी स्क्वायर, है ना, ये वाली जो चीज है ये सी स्क्वायर हो गई भाई। ठीक है। और ये वाली जो चीज है ये वाली, ये टू ए भी हो गया, है ना, और ये वाली चीज टू बी सी हो गया, और ये वाली जो चीज है वो टू ए सी हो गया। तो बिल्कुल हम जानते भी हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, इस टाइप का ही आता है। एग्जैक्टली ऐसी चीज लिखी हुई है, बस एक टर्म सेट नहीं हो पा रहा, कौन सा एन स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा होगा वो, बाकी सब सेट हो गया है। तो बस इसी डायरेक्शन में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमें ऑब्जर्वेशन से फील हुआ उसी को अपन आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी है इस क्वेश्चन की। तो नाउ एस ऑफ एन बिकम्स समेशन आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल टू एन माइनस वन। कॉस इनवर्स के अंदर आया एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, और फिर आया नीचे रूट के अंदर, एक तो इसका ही स्क्वायर आ गया एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का, और एक साथ में अपने पास एन स्क्वायर और आ गया। ठीक है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में फिर भी, है ना। ठीक है, अब क्या करें, जैसा मान लो ये वाली चीज पी लिखी हुई है, तो ये फिर पी का स्क्वायर आ गया, और इसको मैं क्यू मान लूँ एन को, तो ये क्यू स्क्वायर आ गया। तो पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स का डिफरेंस फॉर्म लगाना तो मुश्किल काम है ना। तो अगर पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टाइप का टर्म कॉस इनवर्स के अंदर दिखाई दे रहा है, तो फील हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं ट्राइंगल तो नहीं बनाया इसने, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं और उसमें मैं अगर ये चीज में ले लूँ पी और ये चीज ले लूँ मैं क्यू, तो ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, तो कॉस थीटा ये तो आएगा पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर दिया, ये बेस पी हो गया और हाइपोटेनस का लेंथ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। अब ना हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि अरे रूट वूट हट जाए, जनरली रूट का रिमूवल कोशिश रहती है हमारी, तो हट रहा है, वो किस पे हटेगा, वो टेन पे हटेगा। और तुम सोच सको तो देखो वो टेन पे हट रहा है, अगर तुम यहाँ टेन ले लो, तो टेन थीटा तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास टेन थीटा आ गया क्यू बाई पी। तो ये थीटा जो लिखा हुआ है उसको तुम क्या लिख सकते हो फिर, तुम उसको लिख सकते हो टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। तुमने लिख दिया उसको क्यू अपॉन पी। क्यू क्या चीज है, एन, और पी क्या चीज है अपने पास, पी अपने पास है एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ये क्वेश्चन आ गया। अब ये काफी बढ़िया फॉर्म में आ चुका है, अब ये काफी बढ़िया फॉर्म में आ चुका है, आर बराबर जीरो टू आर बराबर एन माइनस, तो बढ़िया फॉर्म में आ गया। अब क्या करें, एक तो नीचे वन लेके आना है ना, वो तो क्लियर है क्योंकि टेन इनवर्स में आ चुका है। सबसे आसान टेन इनवर्स ही रहता है, कोशिश ये रहती है कि अगर टेन इनवर्स में कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट किया जाए, और दो फैक्टर भी आए नीचे तो उनका डिफरेंस भी आ जाए ऊपर। तो उसके लिए क्या किया हमने कि अगर नीचे हमें एक वन चाहिए ना, तो वन इनमें से कोई एक बनेगा यार, इन्हीं में से कोई एक। तो मैंने क्या किया, एन स्क्वायर को वन बनाया। तो हमने क्या किया, इसमें ना ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये तो आया वन अपॉन एन, और ये यहाँ पे आ गया, ये वन आ गया, और यहाँ आ गया आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसके तुम फैक्टर देखो, फैक्टर हो रहे हैं, एक दे दो आर बाई एन और एक ले लो आर प्लस वन बाई एन, ऐसे फैक्टर कर दिए इसके, एक आर बाई एन आ गया और एक आर प्लस वन बाई एन आ गया। मतलब वो सेट भी हो रहा है उनका डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस लें आर प्लस वन बाई एन और आर बाई एन का, तो वन बाई एन ही आएगा, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो फिर ये जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स के अंदर, ये वन बाई एन, इसको लिख दिया हमने आर प्लस वन बाई एन माइनस आर बाई एन, और नीचे आ गया वन प्लस आर प्लस वन बाई एन इंटू आर बाई एन, ये आ गया, हो गया सेट। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे इसको, टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया, माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आ गया। एन तो कांस्टेंट है ना, हमारा समीशन आर पे था, और आर कितना दे रखा था हमको, जीरो से एन माइनस
वन में दे रखा था। ठीक है, तो आर इक्वल टू जीरो से शुरू कर दिया और आर इक्वल टू एन माइनस वन पे लेके चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को फिर। तो लेके चलो फिर तुम। आर को लो जीरो, तो ये तो टेन इनवर्स वन बाई एन आ गया। आर को लिया जीरो, तो ये टेन इनवर्स जीरो हो गया। अगली बार आर को ले लिया हमने वन, तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स टू बाई एन आ गया। और ये वन लिया, टेन इनवर्स वन बाई एन आ गया। चलते चले गए ऐसे ही। फर्स्ट का नेगेटिव बचा, तो लास्ट का बचेगा पॉजिटिव। लास्ट का बचेगा पॉजिटिव। लास्ट का पॉजिटिव कब आएगा, जब आर को एन माइनस वन लोगे। अगर आर को एन माइनस वन ले लिया तो कितना आ गया, एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन, ये तो वन आ गया। तो बस कितना आ गया क्वेश्चन का आंसर, है ना। क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनली टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर होता है, और टेन इनवर्स जीरो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पाई बाई फोर के इक्वल आ गया। बेसिकली डिपेंड ही नहीं कर रहा वो एन के ऊपर, वो एन से फ्री हो गया। तो कितना है क्वेश्चन का आंसर, पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं, बाकी करते हैं किसी और दिन।